वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम, ये जो पुरुषार्थ है यह है क्या? हाँ, ये मैंने तुम्हें बताया कि ये शास्त्र निर्देशानुसार जो कार्य किए जाते हैं अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए, यही पुरुषार्थ है। तो राम जी ने पूछ दिया कि भगवान, फिर ये दैव क्या होता है? दैव किसे कहते हैं? दैव किसको कहते हैं महाराज? भाग्य जिसको कहा है, ये क्या है? आपने बता दिया, ठीक है, उदाहरण भी सम्मुख उपस्थित है विश्वामित्र जी के रूप में कि प्रबल पुरुषार्थ से विश्वामित्रेण मुनिना दैवम उत्सृज्य दूरतः पौरुषेणैव संप्राप्तम ब्राह्मण्यम राम नान्यथा। वशिष्ठ जी ने जो बताया कि राम, इन महर्षि विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के अपने पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को विफल करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। इस जन्म के पुरुषार्थ द्वारा पिछले जन्म के पुरुषार्थ को पराजित करके क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया वशिष्ठ जी ने कि राम देखो, बच्चा जब पैदा होता है, उसने ज्योतिषी ने उसकी जन्म पत्र बनाया, और वो उसमें लिख देता है कि बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा। काल विद भीर विनिर्णीतम, काल विद ज्योतिषी, उन्होंने निर्णय किया है पांडित्यम यस्य राघव, कि यह बालक बहुत बड़ा पंडित होगा। तो अनध्यापित एवासौ तज्यश्चेद्दैवमुत्तमम्। तो राम, अगर वो बालक बिना पढ़ाए ही विद्वान हो जाए तो मैं मान लूंगा कि दैव कुछ है। क्या है? संभव है? ज्योतिषियों ने कह दिया ये बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा, ये पिछला पुरुषार्थ का फल उसकी जन्म पत्र बता रहा है, और वो बालक क्या बिना पढ़े लिखे विद्वान हो जाएगा? अगर विद्वान बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस पिछले पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी आज पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी वो फलदायी होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। बिना पढ़े व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। पिछला पुरुषार्थ अगर आज के पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है, उसको आगे सिद्ध करने में
उसको फल देने में भी पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसे जीतने के लिए भी पुरुषार्थ पर्याप्त होता है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जो विश्वामित्र जी ने करके दिखाया है। तो राम जी कहते हैं महाराज भी दैव या प्रारब्ध जिसको कहते हैं वो होता क्या है? और अगर कुछ होता है हाँ, भगवान सर्वधर्मज्ञ प्रतिष्ठामलमागतम, आप सब कुछ जानते हैं, सभी धर्मों की प्रतिष्ठा आप में है। तो यल्लोके, जो संसार में है जिसकी प्रतिष्ठा, वो सब कुछ आप जानते हैं। तो जो स्थिति इसकी है, दैव क्या है, आप वो बतलाएं हमको। ये प्रश्न जब राम जी ने किया है तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, प्रत्येक कार्य को करने वाला, क्या कहें, और फल भोगने वाला, इन सब स्थानों में मूल कारण जो है वह पुरुषार्थ ही है। इससे अतिरिक्त और कुछ है नहीं। दैव उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। दैवम न किंचित कुरुते न भुंगते न च विद्यते न दृश्यते नाद्रियते केवलम कल्पने दृषि। दैव हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, न किंचित कुरुते, वो दैव न तो कुछ करता है, न भोग करता है, न उसकी कहीं स्थिति दिखाई पड़ती है। सब स्थानों पर वो पुरुषार्थ से ही उपस्थित दिखाई पड़ता है। वो दैव न दृश्यते न आद्रियते, न उसका कहीं आदर होता है। जो ज्ञानवान है वो उसका आदर भी नहीं करते, वो कहते हैं पुरुषार्थ करो। ये केवल एक केवलम कल्पना ईदृशी, ये दैव जो करता है केवल कल्पना है, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। यहां जो है वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह है क्या, कि जिसको जो स्थिति परिस्थिति सामने आने वाली है, जिसको कहते हैं अवश्यंभावी, जो होना ही है, निश्चित है, तो वो फल है ना। अवश्यंभावी क्या है, किसी कर्म का फल है, वो भी तो पुरुषार्थ का ही फल है। अब वो फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। बस इसी को राम दैव कह देते हैं। इसी को दैव कह देते हैं, इसी को
प्रारब्ध कह देते हैं। यो या मनोवासना पूर्वम बभूव किल भूरिशः। व्यक्ति के मन में जो अनेक प्रकार की वासनाएं हुई थी पूर्वम, जैसी जैसी कामना और वासना हुई उसके अनुसार कर्म हुए। क्योंकि श्रुति भी ये कहती है, वेद भी ये कहता है कि व्यक्ति की जैसी आंतरिक इच्छा होती है वैसा वो कर्म करता है। उसकी आंतरिक स्थिति जैसी है वैसा ही कर्म करेगा, अर्थात जो वो कर्म कर रहा है उससे उसकी आंतरिक स्थिति का पता चल जाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो वासना और वो मन अलग अलग नहीं है। मन में वासना उठी, उसके अनुसार कर्म हुआ, पुरुषार्थ हुआ। तो अब उसको मन कहें, चित्त कहें, वासना कहें, उसके अनुसार कर्म हुआ, उसी को दैव कह दिया जाता है। ये मन की वही बात, संकल्प विकल्प है, ये उसकी ही विचित्र सब अवस्थाएं हैं, कोई अलग वस्तु नहीं है। व्यक्ति उस चिंतन के अनुसार, उन वासनाओं के अनुसार जो कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल मिलता है। तो जब कर्म करता है तो पुरुषार्थ ही तो करता है। पुरुषार्थ के अनुसार ही उसको फल मिलता है। और अगर ये यहां पर सोचें कि प्रारब्ध प्रेरित करके हमसे ये करवा रहा है, एक साधारण बात हो जाती है यहां पर। यह जो स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ये विचार करें कि पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ है या जिसको हम दैव कहते हैं वही मुझसे इस जन्म में कार्य करा रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा दोष है। दोष क्या है विचार करो, मैं आपको बता रहा हूं। कल का पुरुषार्थ जो दैव बनकर के आज हमसे नया कर्म करा रहा है, तो उस कल वाले पुरुषार्थ को भी कराने वाला कोई अन्य होगा दैव, और फिर उस दैव को कराने वाला कोई और दैव होगा। ये स्थिति कहां तक रुकेगी भाई? तर्क शास्त्र में, न्याय दर्शन में इसको अनवस्था दोष कहते हैं। कहा इस स्थिति का कभी अंत ही नहीं होगा। तो स्वतंत्रता कहां रही कर्म करने की? कल का कर्म आज का करा रहा है। कल वाला किसने कराया? परसों वाले ने कल वाला कराया। तो ये अनवस्था दोष हो जाएगा, इसकी कहीं सीमा समाप्त नहीं होती। ये सबसे बड़ा दोष है और इससे किसी लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए ये है कि शुभ कार्य करने का प्रयास करे। पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ है वही दैव कहलाता है।
कह दिया ना, इसकी कोई यथार्थ स्थिति नहीं है, ये बदला जा सकता है। एक हृदय को, जैसे कोई कार्य हमने पुरुषार्थ किया वो सफल नहीं हुआ, तो हमारे मन को समझाने के लिए या सांत्वना देने के लिए इस शब्द की कल्पना की गई है। राम, कल्पना के अलावा दैव कुछ नहीं है। मनः चित्तम वासना च कर्म दैवम च निश्चय। चाहे मन कहो, चाहे चित्त कहो, वासना कहो, कर्म कहो, दैव कहो या निश्चय कहो, ये सब राम दुर्निश्चयस्यैता संज्ञा सद्भिरुदाहृता। ये जो जानकार मनुष्य हैं, सद्भी सज्जन पुरुषों ने, साधुओं ने, महापुरुषों ने कहा ये सब संज्ञाएं हैं, एक ही वस्तु के विभिन्न नाम हैं, यूं कह लीजिए आप। ये निश्चित है, कोई इससे अलग इसकी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति मन चित्त वासना या इनके वशीभूत होकर के जो भी पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिल जाता है। पुरुषार्थ से ही मिलता है सब कुछ, बिना किए कुछ नहीं मिलता। और जो कहा है कि इस व्यक्ति का चित्त जो है बालक के समान होता है। बालक का चित्त चंचल है, वो कुछ न कुछ करेगा, शुभ हो या अशुभ हो। तब वो अगर चंचल है और कुछ करेगा ही, तो अच्छा ये है कि वो अगर कोई अशुभ कार्य कर रहा है तो हटा करके शुभ कार्य की ओर लगा दो। पौरुषेणैव यत्नेन पालये चित्त बालकम। वो चित्त रूपी बालक को पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयास पूर्वक अच्छे कार्य की ओर लगा दो, क्योंकि वो चंचल है, वो कुछ न कुछ करेगा ही। पाप कर्म से उसे पुण्य कर्म की ओर लगा दो। पुरुषार्थ जब वो करना ही है, वो चंचल ही है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो जिधर लग गया, वो अशुभ भी कर सकता है और वो शुभ भी कर सकता है, वो कुछ भी करेगा। तो हमारा ये कर्तव्य है कि चित्त रूपी बालक को, मन रूपी बालक को अशुभ कार्य से हटाकर शुभ मार्ग पर डाल दिया जाए, तो वो शुभ कार्य करने लगेगा। इसीलिए यही प्रयत्न करना पड़ता है, इसी के लिए अभ्यास करना पड़ता है। यही वहां पर अभ्यासेन तो वैराग्येण गीता में भी कहा गया है। अभ्यास करना पड़ता है वैराग्य पूर्वक। वैराग्य क्या? चारों तरफ से चित्त हटा करके एक मार्ग में लगाना पड़ता है। तो पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक धीरे धीरे इसको उस आत्म स्वरूप, आत्मज्ञान पाने वाले मार्ग की ओर इसको लगाना चाहिए और उसका हट नहीं करना चाहिए। बालक को अगर मना करेंगे ऐसा मत करो, तो वो जरूर करेगा। तो उसी प्रकार से चित्त को, मन को
इतना एकदम बंधन मत करो, धीरे धीरे मोड़ करके शनई शनई उस मार्ग पर डालो। जैसे बालक को किसी अच्छे कार्य की ओर मोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके मोड़ते हैं। अगर प्रयास उस प्रकार से जबरदस्ती कर देंगे, हठ पूर्वक कर देंगे, तो वो विद्रोह कर देगा। ऐसा न हो कि वो विद्रोह कर दे। धीरे धीरे अच्छे प्रकार से उसको समझाते हुए जब शुभ मार्ग में लगाते हैं, यही बच्चे का लालन पालन कहा जाता है, अच्छे मार्ग की ओर ले जाना। अन्यथा सबके, पशुओं के या किसी के बच्चे हों, वो सब जीना तो सीख ही जाते हैं, जीवित सभी रहते हैं, पर लालन पालन या पालन पोषण वही होता है जो अच्छे कार्य करे, शुभ कार्यों की ओर डाल दिया जाए। ऐसे व्यक्तियों का ऐसे ही ये चित्त की स्थिति है, और इसी के लिए पुरुषार्थ, प्रयत्न और अभ्यास करना पड़ता है। और जब ये हो जाता है शुभवासनया युक्तः तदत्र भवभूतये, राम तुम भी इसी मार्ग का सेवन करो। शुभ वासना से युक्त होकर के अत्र भवभूतये, इस संसार में परम पौरुषमाश्रित्य, परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर के विजितेन्द्रिय पंचकम, पांचों इंद्रियों को, या क्या कहें, सब इंद्रियां कह लें, कर्मेंद्रियों की यहां पर बात आई है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय भी तो स्थिति रखती हैं। तो समस्त इंद्रियों को जीत करके परम पुरुषार्थ का आश्रय लो और पुरुषार्थ करो और शुभ कार्य करो। शुभ वासनया युक्तः, यही परम स्वार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है, और इससे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक आत्म साक्षात्कार न हो जाए, तब तक निरंतर प्रयास में लगे रहो। और अंततः वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगी। अव्युत्पन्न मना यावद भवान ज्ञात तत्पदः, जब तक उस अज्ञात पद का ज्ञान न हो जाए, तो गुरु शास्त्र प्रमाण हेतु निर्णीतम तावदाचर, तब तक गुरु की बात का आदर करो और शास्त्र प्रमाण पर विश्वास करो। गुरु की बात पर विश्वास करो, शास्त्र की बात को मानो और उस तरीके से आचरण करो। तावद आचर, जब तक ये बोध प्राप्त न हो जाए, तब तक शास्त्र और गुरु की आज्ञानुसार आचरण करो, इस मार्ग पर चलो। ततः पक्व कषायेन नूनम विज्ञात वस्तुना, पक्व कषायेन, कषाय मलेन, जब मल छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नूनम विज्ञात वस्तुना, और
ज्ञात जो वस्तु हम ज्ञात करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगी। शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौ घो निरादिना। तत्पश्चात जब वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी तब वो शुभ वासनाओं का भी तुम त्याग कर सकते हो। तब तक वासना त्याग नहीं करनी है। या यूं कह सकते हैं जैसे समाज उसमें योग दर्शन में भी अंत में यही आता है कि फिर ये सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जब जैसे हमें नदी पार करनी है तो नाव की जरूरत है, और जब नदी पार कर चुके तो कोई भी व्यक्ति उस नाव को पीठ पर लाद के नहीं चलता, क्योंकि फिर उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार से जब तक उस वस्तु को, आत्म तत्व को प्राप्त करना है, तब तक इन साधनों की आवश्यकता, परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। राम तुमको यही बतलाना था, इसलिए सब छोड़ करके परम पुरुषार्थ करो। बस आज की बात यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।